Good morning, students. I hope you are fine. क्लास 7th 6 टेक्स्ट बुक से हमने जो लेसन व्हाट इज़ गवर्नमेंट उठाया है उसमें हमने कल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देखा। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में हमने एक ही डिस्कस की मोनार्की, और टुडे हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. You know now that the main features of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. So, in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. तो देखो डियर स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब है हिंदुस्तान जो है जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। तो ये किसका रिजल्ट है? दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवनफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। हिंदुस्तानियों ने बहुत जदोजहद की है इसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। तो डेमोक्रेसी ऐसी हुकूमत को कहते हैं जिसमें हर किसी बंदे को हक होता है कि वो गवर्नमेंट के किसी भी काम में पार्टिसिपेट कर सके। लोगों की पार्टिसिपेशन मस्ट होती है डिसीजंस लेने में, बनाने में, और अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, अपने लीडर को इलेक्ट करने में, चूज करने में। सो इस सेंस में हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय द पीपल, कि डेमोक्रेसी लोगों की हुकूमत को कहा जाता है, और जिसका बेसिक आइडिया है कि पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। लोग खुद इसमें इंटरफेयर करते हैं, खुद इसमें मदाखलत करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि वो खुद अपने लिए रूल्स बनाएं, अपने लीडर को इलेक्ट करें। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representatives through an election process. These representatives meet and make decisions for the entire population. These days, a government cannot call itself democratic unless it allows that it is known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. तो देखो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी का मतलब है, सबसे पहले हाँ डेमोक्रेसी को रेफर किया जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब है जिसमें एवरी रिप्रेजेंटेटिव हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम देखेंगे कि लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। किसके जरिए? इलेक्शन प्रोसेस के जरिए, वोट डाल के, इलेक्शन के जरिए। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन। फिर उसके बाद ये जो रिप्रेजेंटेटिव जो हम इलेक्ट करते हैं ये बनाते हैं डिसीजंस फॉर एंटायर पॉपुलेशन, पूरी इसके लिए, पॉपुलेशन के लिए। दीज डेज गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज। देखिए आज तक ऐसी हुकूमत को डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी जो होती है ऐसी हुकूमत है कि ये लोगों को अलाउ करती है, जिसको क्या कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब होता है दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, के जो भी मुल्क में जितने भी लोग हैं, एडल्ट्स अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स, सबको वोट देने का हक है। बट इट वॉज नॉट लाइक दिस। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज ए टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पोर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। ऐसा वक्त भी था जब लोगों को, औरतों को और गरीब लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं मिलती थी। किसमें? इलेक्शन में, वो वोट डाल नहीं सकते थे। इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स अलाउड पीपल ओनली मेन who own property and they were educated to vote. This meant that women, the poor, propertyless and uneducated were not allowed to vote. The country was governed by the rules and regulations that these few men made. कहा जाता है कि पहले ज़माने में जो अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स होती थी वो लोगों को, इसको औरतों को, अच्छा फिर इसके बाद क्या है, गरीब लोगों को और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी उनको, और अनएजुकेटेड्स को अलाउ नहीं करती थी कि वो वोट, उनको बिल्कुल वोट देने का हक नहीं था। जो भी ये अमीर लोग होते थे, प्रॉपर्टी वाले लोग होते थे, इनको वोट के लिए अलाउ किया जाता था। यही लोग जो होते थे इलेक्ट किए जाते थे किसके लिए? इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते और यही वोट डालते थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते थे और यही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे फिर इसके लिए, एंटायर पॉपुलेशन के लिए। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority. Several people, including Gandhiji, was shocked to the unfairness of this practice and demanded that all adults have right to vote. This is known as universal adult franchise. कहा जाता है कि इंडिपेंडेंस से पहले
तो एक बहुत कम मेजॉरिटी ऑफ पीपल वेर अलाउड टू वोट, बहुत कम तादाद में लोगों को इजाज़त दी कि वो वोट डालते थे। लेकिन उसके बाद इंक्लूडिंग गांधी जी को भी इस शौक से, मतलब ये अनफेयरनेस जो मीन चल रहा था, इससे काफ़ी शौक हुआ और उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स शुड, उन्होंने डिमांड की कि सब जो नौजवान लोग हैं अप टू द एज ऑफ 18, इनको वोट देने का, राइट टू वोट का बिल्कुल हक है। और इसको उन्होंने कहा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है। Writing in the journal Young India in 1931, Gandhiji said, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in day out should have the vote for the crime being a poor। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम था व्हाट इज़ गवर्नमेंट। इसमें हमने देखा कि जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स देखी। अच्छा, फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल लेवल्स गवर्नमेंट क्या होती है, नेशनल लेवल क्या होती है, स्टेट लेवल क्या होती है, डेमोक्रेटिक टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट कितनी किस्म की है। उसके बाद हमने देखा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिस्कस किया, उसमें क्या होता है। तो आई होप एवरीबॉडी हैज़ गॉट इट। टुमारो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट्स क्वेश्चंस। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।